हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री भी इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड्स से मिलकर बना गया एक वर्ड है। जैसा कि आपको पता है, ट्राई इसे हम बोलेंगे। ट्राई मीन 3, गॉन मीन एंगल से ये रिलेटेड होता है। मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। 3 एंगल्स मेजरमेंट मीन्स मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जो हमें 3 एंगल्स, 3 साइड्स के बारे में बताती है। उसे हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। यह मैथ्स की एक ब्रांच है, मैथ्स की एक डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, एरिथमेटिक उसमें पढ़ते हैं आप, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ्स की एक ब्रांच है। आपको मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हर जगह मिलेगी। क्लास 9, 10th, 11th, 12th में भी यहाँ चैप्टर्स रखे गए हैं। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगी, जहाँ पर किसी एक एंगल का राइट एंगल होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, हुआ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर इसे एंगल B को मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल मीन 90 डिग्री का एक एंगल इसमें होना चाहिए और बाकी के 2 एंगल 90 से छोटे, यानी कि एक्यूट एंगल होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें यहाँ ध्यान देना है कि कौन सी इसकी साइड हाइपोटेनस के नाम से जानी जाएगी, कौन सी एल्टीट्यूड को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल हाइट भी बोल सकते हैं। इस ट्रायंगल में हमें पहले यहाँ जज करना होगा कि हाइपोटेनस कौन सा होगा, एल्टीट्यूड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। उसके बाद हम बता पाएंगे कि इसमें हमें किस तरीके के एंगल लेने हैं। तो आपको हाइपोटेनस सर्च करना है। हाइपोटेनस हमेशा सबसे लंबी वाली साइड, जैसे कि AC आपको सबसे लेंथी साइड दिख रही है इसमें, वो हाइपोटेनस होगा। बेस होगा एक एल्टीट्यूड होगा। ओके, तो पहले हमें ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस डिसाइड करना है, एल्टीट्यूड डिसाइड करना है और बेस डिसाइड करना है। इसके लिए हमें यहाँ एंगल थीटा एक दिया गया है। एंगल दिखाने के लिए हम थीटा का यूज करेंगे। थीटा जो मैंने बनाया इसको थीटा बोलते हैं, इस साइन को। इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा या फिर जिसे हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं वो होगा। अगर मैं थीटा को यहाँ बना दूँ, ऊपर बना दूँ, तो फिर एल्टीट्यूड आपका BC साइड बन जाएगी। अभी यहाँ पर बेस जो है वो B से लेके C तक की जो साइड है वो बेस का नाम है। थीटा के सामने हमने परपेंडिकुलर बना रखा। अगर हम थीटा को यहाँ बना दें, A पर थीटा बना दें, तो फिर ये साइड जो बेस थी वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये वाली साइड आपकी बेस बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू थीटा हमें यहाँ पर सोचना पड़ता है कि कहाँ पर हमारी एल्टीट्यूड होगी, कहाँ पर बेस होगी, कहाँ पर हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस हमेशा ये जो स्लैंट वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। थीटा के अकॉर्डिंग हमें सोचना है। यहाँ पर थीटा आपको दिख रहा है जैसा, उसी के हिसाब से हमने एल्टीट्यूड बनाया। अगर थीटा यहाँ बनाऊँगा तो फिर ये एल्टीट्यूड बन जाएगा, बेस वाला एल्टीट्यूड बन जाएगा। अब हमें जो जनरल फार्मूले इसमें लेने हैं वो हैं साइन, कॉस, टेन। साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी के जो 3 हैं कॉसेक, सेक और कॉट, इनको निकालने के लिए हमें इन तीनों फार्मूलों के रेसिप्रोकल करने होते हैं। जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक हो जाता है। हमें सिर्फ 3 लर्न करने हैं, साइन, कॉस, टेन। उसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। ये पहले से ही हमारे टीचरों ने हमें बताया हुआ, वही शॉर्टकट है PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो जाएगा। ये साइन का फार्मूला हो गया, ये कॉस और ये टेन। साइन, कॉस, टेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ये 3 अगर हमें याद हो गए तो उनके रेसिप्रोकल से हम कॉसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट आप बना सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर आप दूसरा ले सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले। या फिर अगर किसी को सिंपल बनाना है तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा का मतलब पापा फॉर, यहाँ पर पापा नहीं है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। बीड़ी का मतलब बेस, पियोगे मतलब परपेंडिकुलर, हाँ हाँ बेटा मीन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देन बेस। ये आपके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर याद करने के लिए बताए गए हैं। इसे कोई भी अन्यथा ना लें, ये सिर्फ आपको याद करने की एक ट्रिक्स बताई गई है। आपको जो सूटेबल लगे आप कोई और ट्रिक्स भी उसमें बना सकते हैं।